नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़ी जो भी पिछले 2-3 दिन की खबरें हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और इसमें हम जो है वो असिस्टेंट लेक्चरर हो गया, पशु मित्र भर्ती हो गया, अलग अलग भर्तियों पे जो कोर्ट केसेस हैं जैसे कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स हो गया, आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस हो गया, सीबीएसई सब कैडर भर्ती कोर्ट केस हो गया, एसएमसी का केस हो गया। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में हम बात करेंगे, अपकमिंग आउटसोर्स भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 2 महीनों में आपको प्रदेश में जो है वो लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर की भर्ती देखने को मिल सकती है। देखिए, वर्तमान सरकार ने हर पोस्ट के रिगार्डिंग असिस्टेंट नाम जोड़ा है और असिस्टेंट आपको जहां भी देखने को मिलेगा उसका मतलब है कि वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत भर्ती नहीं होगी, वो एक अलग भर्ती है जिसके बारे में हमने रिसेंटली बात करी थी, जिसको ये टेम्पररी बेसिस पे या एंगेजमेंट बेसिस पे मेंशन करते हैं। वो एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के लिए होती है, फिक्स्ड उसमें सैलरी रहती है। तो वैसे ही लेक्चरर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इन पोस्ट की बात करी गई थी कि ये जो है वो सीबीएसई स्कूल्स में भरी जाएंगी, तो यहीं से आपको जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी टेस्ट के माध्यम से। और अब ये डाउट रहेगा कि क्या असिस्टेंट लेक्चरर की भर्ती राज्य चयन आयोग हमीरपुर से होगी या कैसे इस रिक्रूटमेंट को करवाएंगे। और बाकी तो आपको पता है कि जो लेक्चरर की रेगुलर वैकेंसी होती है वो तो आपको राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग की बात करी गई है लेक्चरर की, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये मत रखना कि वो भर्ती भी बाकी टीचर्स की तरह होगी, पर ये लेक्चरर की रेगुलर वैकेंसी अलग से होगी और असिस्टेंट लेक्चरर की होगी टेम्पररी बेसिस पे, जो कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के रिगार्डिंग ये आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर जाता है जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन के, और ये है फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती के रिगार्डिंग। आप जानते हैं कि कई सालों से केसेस की वजह से ये भर्ती पेंडिंग थी। एक टाइम पे वैकेंसी अप्रूव होती है, भर्ती शुरू भी होने वाली है, लेकिन कोर्ट केसेस थे। 870 ये वैकेंसी, और यहाँ पे बात करी गई है कि इनको जॉब ट्रेनी तौर पे भरा जाएगा अब, और इतनी 21,500 सैलरी रहेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको ये भर्ती हिमाचल प्रदेश में बैच वाइज और टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो एक लंबे वेट के बाद आपको हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती देखने को मिलेगी, और ये जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे होगी, तो बैच वाइज अलग से रहेगी, और टेस्ट के माध्यम से जो होगा वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी बात यहाँ पे करी गई है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस भर्ती को भरेंगे, तो उसके तौर पर क्या होता है कि बजट में इसकी अनाउंसमेंट होती हुई आपको दिख सकती है, और अलग से उन भर्तियों के लिए बजट रखा जाता है। देखिए, पशु मित्र भर्ती आपको पता है कि भर्ती शुरू होती है, और जिस तरह से वहाँ पे 25 किलो का वजन उठवाया जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, विरोध होता है, उसके बाद भर्ती कैंसिल हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अब पशु मित्र भर्ती की जो नीति थी उसमें बदलाव हो चुका है। और फिजिकल टेस्ट तो मैंने आपको कहा था कि फिजिकल टेस्ट ये करवाएंगे, लेकिन अब जो है वो आपको कोई बोरी नहीं उठानी पड़ेगी। इसमें जो है वो कंडीशन रखी गई है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 30 मिनट में 5 किलोमीटर की जो है रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 10 मिनट में 1500 मीटर की रेस पूरी करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। अब देखते हैं कि इसके बाद कितनी जल्दी जो है वो भर्ती शुरू हो पाती है, लेकिन जो फिटनेस के लिए उन्होंने क्राइटेरिया था उसमें बदलाव कर दिया है। बाकी सेम आपको वैसे ही भर्ती अलग अलग जो ब्लॉक के माध्यम से अलग अलग जगह के लिए अलग अलग भर्ती निकालते हैं, अलग अलग शेड्यूल रहता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें बाकी जैसे नोटिफिकेशंस आएंगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सीबीएसई स्कूल्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे आउटसोर्स माध्यम से भी भर्तियाँ होंगी, और इसके लिए जो है वो यहाँ पे डायरेक्टरेट की तरफ से जो है वो सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है, जहाँ पे मैंने आपको अलग से चमियाना हॉस्पिटल के बारे में बताया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वहाँ पे भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे जो है वो ये जो आउटसोर्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसमें जो है वो योगा टीचर की वैकेंसी, इसके अलावा जो है वो आपको काउंसलर यानी जो वेलनेस टीचर होंगे उनकी वैकेंसी, कैटरिंग सुपरवाइज़र की वैकेंसी, तो 130 की वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी। और बहुत जल्दी एचपीएससी डीसी शिमला के माध्यम से भर्तियाँ ये जो है वो एडवर्टाइज़ हो जाएंगी। उसके अलावा एचपीएससी डीसी से ये पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी
यहाँ पे आपको बिजली मित्र भर्ती भी देखने को मिलेगी। बाकी 10 पोस्ट लैब टेक्नीशियन की, 10 पोस्ट ओटीए की, 10 पोस्ट रेडियोग्राफर की, 130 पोस्ट योगा टीचर की, 130 पोस्ट काउंसलर कम वेलनेस टीचर की, 130 पोस्ट आया की, 130 पोस्ट कैटरिंग सुपरवाइजर की। तो ये सारी पोस्टें आपको HPSC शिमला के माध्यम से आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भर्तियों से जुड़े केसेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती जो एलोपैथी नाम से एडवर्टाइज़ करी थी, उसका एग्ज़ाम 20 मार्च को होने वाला है और 19 मार्च को असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस जो है वो उसमें हियरिंग होगी। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे क्या डिसीजन होता है, क्या जजमेंट या ऑर्डर हमें कोर्ट की तरफ से देखने को मिलता है। आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में लेटेस्ट हियरिंग हो चुकी है और नेक्स्ट हियरिंग 25 मार्च को रखी गई है। CBSE सब कैडर की बात करें तो यहाँ पे 19 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है और SMC LDR कोटा की पर जो केस है उसमें जो है 31 मार्च को अगली हियरिंग होने वाली है। तो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़े ये 4 बड़े केसेस हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी AEO का आपको पता है कि मई में उसकी हियरिंग होने वाली है। तो ये सब चीज़ें, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।